नमस्कार, मैं डॉक्टर राकेश रिसर्च ऑफ एस्ट्रोम आपका स्वागत करता हूं। आज उपस्थित हूं षष्ठम भाव के कारकत्व को लेके। षष्ठम भाव रोग का भाव भी कहा जाता है। यहाँ जो है हम साध्य रोगों की बात करते हैं। ऐसे रोग दीर्घकालिक रोग तो हो सकते हैं पर असाध्य नहीं हो सकते हैं। साध्य रोगों की बात हम षष्ठ भाव से छठवें भाव से करते हैं और असाध्य रोगों की बात हम 8वें भाव से करते हैं। और हॉस्पिटल वगैरह जाने के लिए या ठीक है हम द्वादश भाव से भी जो है ठीक कुछ ऐसी बीमारियों की बात करते हैं। लेकिन छठवें भाव से हम साध्य रोगों को दीर्घकालिक रोगों की बात करते हैं। आइए देखते हैं कि यह भाव किन किन बातों को रिप्रेजेंट करता है, किन किन बातों का और प्रतिनिधित्व करता है। ठीक है, सबसे पहले तो हमने रोग लिया और रोग को साध्य रोग कहा। ठीक है, शरीर के किसी अंग में कोई सूजन हो जाए तो छठवें भाव से देखते हैं। पागलपन, दिमाग गड़बड़ हो जाना, ठीक है, उग्रता आना, दिमाग ऐसे पागलपन में उग्रता होती है तो उग्र कर्म करने वाले पागलपन, क्षय रोग, ठीक है, और कोई जख्म हो जाए, व्रण हो जाए, फोड़ा फुंसी हो जाए तो ऐसी चीजों को हम छठवें भाव से देखते हैं। संघर्ष, छठवें भाव को संघर्ष के भाव से जाना जाता है। छठे भाव में इंसान को बहुत संघर्ष करना पड़ता है। उग्र कर्म करता है, झगड़ा करता है, चोरी कर सकता है, डाका डाल सकता है, उस पर विपत्ति भी आ सकती है और भाइयों आदि से, बंधुओं से जो है लड़ाई झगड़ा ये करता है। तो ये संघर्ष का भाव हुआ। संघर्ष और चीज़ों और जो है कारकत्वों से भी प्रतीत होगा, लेकिन हमने यहाँ पे संघर्ष लिख दिया कि रोग है और संघर्ष का भाव है। तीसरा शत्रु का भाव है। तो शत्रुता, आपके गुप्त शत्रु हो सकते हैं, आपके जो है शत्रु हो सकते हैं, आपके कंपटीटर भी हो सकते हैं। ठीक है, जो आप, ठीक है, तो जो शत्रु होते हैं, हम शत्रु से युद्ध करते हैं, उसमें सफल होते हैं और असफल भी होते हैं। तो शत्रुओं से लड़ाई झगड़ा भी करते हैं, शत्रुओं से हमारा जो है ठीक है युद्ध में सफलता मिलती है और युद्ध में असफलता भी मिलती है। अगर छठवा भाव मजबूत है, बली है, अच्छी जगह है, सस्टेज, ठीक है, कारक अच्छा है तो हम जो है युद्ध में सफल होते हैं। अगर ये कमजोर है तो हम ये जो है युद्ध में असफल हो जाते हैं। तो अब अगली नेक्स्ट है, ठीक है, ऋण। ऋण, इसे हम जो कहते हैं कि हमको कोई ऋण कर्जा मिलेगा कि नहीं मिलेगा, या हम हमेशा जीवन भर कर्जदार रहेंगे। ठीक है, हमारा जीवन पूरा कर्ज में निकल जाएगा। तो जब कर्ज की बात आती है तो हम देखते हैं कि जो है छठवें भाव से यह व्यय का भोग है। व्यय भाव से सप्तम भाव है, तो व्यय का भोग अगर हम करेंगे, व्यय का भोग करेंगे तो कर्ज होना स्वाभाविक है। नौकरी, यह हमारी नौकरी का भाव भी होता है। दसम भाव हमारे कर्म का भाव होता है। ठीक है, लेकिन जो नौकरी का भाव होता है वह छठवें भाव से देखते हैं। ठीक है, हमारी नौकरी कब लगेगी, हम नौकरी करेंगे या व्यवसाय करेंगे। दसम भाव से कर्म भाव होता है। अगर दसम भाव हमारा बहुत स्ट्रांग होता है, लग्न बहुत मजबूत होता है और सप्तम बहुत मजबूत होता है तो हम ये कह देते हैं कि व्यक्ति को व्यापार करना चाहिए। अगर छठवां भाव मजबूत होता है, दसम भाव से बली होता है, दसम भाव कमजोर होता है तो हम कह देते हैं जातक नौकरी करेगा। और दसम भाव पीड़ित है और नौकरी नहीं लग रही है तो हम कहते हैं जीवन भर व्यक्ति का इधर उधर से चलता रहेगा। बहुत सारे, ठीक है, टर्म है चीज़ों को देखने के लिए। हम यहाँ कुंडली देखने की या कुंडली विवेचना की बात नहीं कर रहे हैं, हम मोटी बात षष्ठ भाव के कारकत्व को बताना चाहते हैं। तो जो है नौकरी, प्रतिस्पर्धा, कंपटीशन हाउस, जिसे कहते हैं कि हम आईएएस का एग्जाम दे रहे हैं तो क्या मेरा आईएएस का एग्जाम निकल जाएगा। हम आईआईटी जेई का एग्जाम दे रहे हैं तो क्या मैं इसमें सफल होऊंगा। तो प्रतिस्पर्धा का भाव, ठीक है, जो है वह हम षष्ठ भाव को कहते हैं। दासता, दास, नौकर का भाव, नौकर जो होते हैं आपके। कंजूसी, जब हम नौकरी करेंगे तो जाहिर सी बात है कि हम कंजूसी भी कर सकते हैं, हम व्यापारी तो है नहीं। ठीक है, तो इसलिए कंजूसी का भी भाव हम इसे ही मानते हैं। कर्म के भाग को बताता है, कर्म से ये नवम है तो जितना हम कर्म करेंगे, कर्म का जो भाग्य होगा वह हमारा क्या होगा, ठीक है, वो हमारा जो है छठवां भाव होगा। इसका मतलब है
कर्म बढ़ता है। अगर छठवें भाव के दशा अंतरदशा चलती है तो कर्म में वृद्धि होती है, हम कर्म करते हैं, कर्म ज्यादा करते हैं, ठीक है। क्योंकि भाग्य क्या होता है कि भाग्य किसी चीज की वृद्धि करता है, भाग्य का काम है किसी बात को वृद्धि कर देना, और ये श्रम का भाव है। तो जब ये छठवें का भाव चलेगा तो हम श्रम ज्यादा करेंगे, अगर अच्छा है तो कर्म अच्छा करेंगे, कर्म ज्यादा करेंगे, ठीक है, प्रतिस्पर्धा में सफल होंगे, ठीक है। तो ये छठवें भाव का कार्य, मतलब कि इन चीजों का प्रतिनिधित्व करता है हमारा छठवां भाव। कटी प्रदेश, ठीक है, नाभि से जननांग के बीच का जो स्थान होता है उसे कटी प्रदेश कहते हैं। इसमें आंत भी आ जाती हैं। तो ऐसे, ठीक है, चीजों का प्रतिनिधित्व जो होता है, कटी प्रदेश का जो प्रतिनिधित्व है वह छठवें भाव से देखता है। जैसे हमने फोड़ा फुंसी पहले कहा, घबराहट, घबराहट का भाव कि बहुत व्यक्ति को बहुत घबराहट होती है, कभी कभी अनजाने में घबराहट होती है, ठीक है, तो जल्दी घबराहट होती है, जल्द डर लगता है, तो छठवें भाव से भी देखा जाता है। गर्मी, ठीक है, गर्मी का जो बीमारी आ जाए कि मतलब चक्कर आ जाए, बेहोश हो जाए गर्मी से, ठीक है। असमय भोजन पाना, असमय भोजन करना, कुछ लोग होते हैं दिन का भोजन रात में, रात का भोजन नहीं करते हैं, असमय भोजन करते हैं जिससे शरीर में बीमारी आती है। तो जब छठवां भाव की दशांत चलती है और कमजोर होता है तो यह जो है ठीक है, तो असमय भोजन करने से रोग भी हो जाते हैं। कला से भ्रष्ट, तृतीय भाव हमारे कला का भाव होता है, यह इसका चतुर्थ है, ठीक है, पहला दूसरा तीसरा, ठीक है, चतुर्थ भाव। तो कला से भ्रष्ट, मान लीजिए कोई बहुत अच्छा खिलाड़ी है लेकिन एकाएक उसको जो है किसी बात पे आक्षेप लग गया कि भाई आप इन्होंने जो है इसमें जो है कोई मतलब कला से भ्रष्ट हो गए, या किसी कारण वजह से अब उस चीज को वो नहीं कला में पार्टिसिपेट करते हैं या छोड़ चुके हैं, उन पर झूठा आक्षेप भी लग सकता है, ठीक है। फिक्सिंग का जैसे खिलाड़ियों का होता है कि खिलाड़ी भी फिक्सिंग करते हैं, अब उन आक्षेप लगा, अब वो टीम से निकाल दिए गए, तो अपनी कला से, ठीक है, वो भ्रष्ट हो गए, तो कला से भ्रष्ट हो जाते हैं। ऐसी दशांत में अगर दशांत खराब, महान निंदा जिसे कहते हैं, अवक्षेप लगता उस पे है। अन्य, हम छठे भाव से अन्य भी देखते हैं कि ठीक है कि हमारे घर के अंदर अन्न का भंडार खाली हो जाएगा कि अन्न होगा, ठीक है, कि अन्न का भंडार भरा रहेगा, ठीक है। तो इस अन्न की उपस्थिति अनुपस्थिति जो है हमारे जीवन में कितनी है, यह भी हम जो है छठवें भाव से देखते हैं। दाम्पत्य सुख में कमी, छठवें भाव जो होता है वो सप्तम भाव का द्वादश भाव होता है। तो जब छठवें भाव की दशा चलेगी तो द्वादश भाव का नुकसान करेगा। पत्नी को बीमारी हो सकती है, या दाम्पत्य सुख में लड़ाई झगड़ा हो सकता है, पत्नी दूर जा सकती है, ऐसी कुछ जो है कुंडली देखने में आती हैं। फिर यह चिंता का भाव भी है, छठवां भाव हमारे चिंता का भाव होता है। चिंतन का भाव कौन? पंचम भाव। चिंता का भाव कौन? छठवां भाव, ठीक है। उदारता, जो हमारे उदारता आती है, अगर हमारा छठवां भाव बहुत स्ट्रांग है और सस्टेस बहुत स्ट्रांग है तो हमारे अंदर उदारवादी भावना आएगी, हम उदारवादिता के गुण से भरे रहेंगे। लक्ष्मी का भोग, धन का भोग, धन बहुत खर्च करना, लक्ष्मी का भोग करते हैं, कहीं न कहीं से हमें धन की प्राप्ति होती है। जब छठवां भाव बहुत अच्छा होता, शुभ होता, उसकी अंतरदशा चलती है तो हमें लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। जब छठवां भाव बहुत कमजोर होता है, बहुत पीड़ित होता है, हमें दरिद्रता के, हमें कर्ज में भी डूब सकते हैं। जातक दूसरों के साथ दुष्कर्म करे या उसके साथ खुद दुष्कर्म हो जावे, गलत कार्य करना और गलत कार्य हो जाना, ये दोनों ही होता है। अगर अच्छा है, ठीक है, कमजोर है, पीड़ित है, ठीक है, तो सबके प्रभाव अलग अलग होते हैं, ठीक है। तो अब और अगर कमजोर है, अपयश अपमान मिलेगा, ठीक है, दुष्कर्म बन पड़ता है। दुष्कर्म कैसे, ग्रहों का प्लेसमेंट है वह निर्धारित करेगा कि दुष्कर्म करेगा या उसके साथ होगा। तो हमने कुल देखा कि इसमें जो षष्ठम भाव के जो कारकत्वों में, तो ठीक है, तो हमने ये देखा कि यह रोग का, संघर्ष का, ऋण का, ठीक है, इन चीज़ों का प्रतिनिधित्व करता है, ठीक है। एक एक करके हमने आपके समक्ष, ठीक है, अपने जो है संकलन को रखा है, ठीक है। आज के एपिसोड में बस इतना ही। नेक्स्ट एपिसोड में फिर उपस्थित होगा सप्तम भाव के कारकत्व को लेके। आप देखते रहिए, आपका ये जो है चैनल इंटरेस्टिंग बना रहेगा, ये टॉपिक इंटरेस्टिंग बना रहेगा। आप इसे जो है बिल्कुल कंस्ट्रक्ट कर दीजिए, बिल्कुल आत्मसात कर लीजिए। यह जो कारकत्व होते हैं ये अपने आप में ज्योतिष में बहुत अहमियत रखते हैं, ठीक है। आज के एपिसोड में बस इतना ही। धन्यवाद।